क्लास 12 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। 13 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो वेडनेसडे को आएगा ना 7th सम करवाने वाली हूँ एंड 13 आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। उसके बाद हमारा एडमिशन का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। रिविजन हम दिवाली की बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ने कल जो डाउट पूछा था कि अगर गुडविल आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो उसका क्या करना है। 3 चीज है, मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख के रखा है रेफरेंस के लिए। गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। पहला केस है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। दूसरा केस है नया पार्टनर नहीं लेकर आ रहा है, सिर्फ लिखा है कि रेज्ड करना है। न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग गुडविल, ओनली रेज्ड। सिर्फ लिखा है स्पेसिफिकली कि रेज्ड करना है, मतलब इंक्रीज करके दी हुई है वैल्यू आपको। एंड लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल दिखना ही नहीं चाहिए बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ और गुडविल शुड नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। तो अभी पहला केस, जब गुडविल लेकर आ रहा है और ओल्ड बैलेंस शीट में भी गुडविल दिख रहा है, तो सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल है वो रिटर्न ऑफ कर देना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ मतलब पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड। तो ये पुराना गुडविल खत्म हो गया। अब जो नया गुडविल है वो तो अगर कैश में लेकर आ रहे हो तो गुडविल के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में, वो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं। पहला जब वो लेकर आएगा तो कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, खत्म। तो अगर कैश में लेकर आता है पुराना गुडविल खत्म कर देना है। और पुराना गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन नंबर 8 में है ये वाला टाइप। नया गुडविल सेम जैसे कैश में लेकर आने को ट्रीट करते हैं। सेकेंड केस जो आप लोगों को मैंने सम दिया था कल, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर पार्टनर लेकर नहीं आ रहा है। आपको डायरेक्टली गुडविल का बोला था कि वैल्यू 75,000 हो गई है 66,000 की जगह, तो नथिंग इज सेड इन एडजस्टमेंट। ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड गुडविल को लिख देंगे। फिर जो नया गुडविल है वो रेज्ड हो रहा है। रेज्ड मतलब एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा गुडविल के डेबिट साइड में। अब ये जो टोटल गुडविल है उसको दिखाना है हमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये रेज्ड है जो एडजस्टमेंट में दिया है, और ये ओल्ड है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है। जब भी आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा गुडविल तो हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इस केस में भी अगर आप ट्रांसफर करना चाहो तो यहाँ पर लिखोगे, गुडविल अकाउंट बना लोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फिर हमको पार्टनर्स के डेबिट में दिखाना है, मतलब गुडविल के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो अलग से अकाउंट ओपन करने की बजाय हम लोग डायरेक्टली ये डेबिट साइड में डाल देते हैं बैलेंस शीट का, ट्रांसफर करते टाइम ही, और नया वाला तो जब एडजस्टमेंट आएगा तब देखना है। थर्ड केस है क्वेश्चन नंबर 3 में, जब स्पेसिफिकली लिखा है कि गुडविल दिखना ही नहीं चाहिए बैलेंस शीट में और आपको सिर्फ ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, तो पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया। तो ये तीनों केसेस प्लीज अच्छे से लिख लेना। फर्स्ट केस, गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है। सेकेंड केस, नया पार्टनर कैश में नहीं लेकर आ रहा है। थर्ड केस, लेकर भी नहीं आ रहा है और बोला है कि बैलेंस शीट में भी नहीं दिखना चाहिए, तो पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ कर ले। सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें बैलेंस शीट में दिखेगा क्योंकि रेज्ड वाला केस है। तो ये गुडविल वाला पार्ट प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर लिख लेना, क्योंकि बोर्ड है नहीं ना तो मैं ज्यादा देर यहाँ पर रख नहीं सकती हूँ। हम अभी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें मिस्टर साहिल एंड मिसेस वनीता विद द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो यह हो गया आपका ओल्ड रेशियो। फिर बाकी सब चीजें तो नॉर्मल है। एडजस्टमेंट में बोला है कि दिनेश को एडमिट कर रहे हैं और वो 1/4 शेयर के लिए आएगा। दिनेश कैश में कैपिटल भी लेकर आ रहा है, गुडविल भी लेकर आ रहा है, और हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया तो कोई मगजमारी नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000, तो उसका कुछ नहीं है। बिल्डिंग का जो है ना ओवर वैल्यूड मतलब 12,000 ज्यादा दिखाया हुआ है, तो वो हम कम कर देंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये प्रॉब्लम है। दीज एसेट्स आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉपर वैल्यू एंड आरडीडी प्रोवाइड करना है 1,200। तो अभी स्टॉक का क्या है ना कि आपको 20% 60,000 का नहीं निकालना है, वो मत करना, हमेशा रॉन्ग हो जाएगा।
स्टॉक के लिए आपका एडजस्टमेंट होगा इस तरह से। अगर स्टॉक दिया है कि अंडर वैल्यूड है बाय 20%, तो हमको निकालना कैसे है? अंडर वैल्यूड है मतलब कम है, कम है मतलब हमको बढ़ाना है मतलब हमको दिखाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अंडर वैल्यूड मतलब अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वो 80% ही है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, कभी भी अगर अंडर वैल्यूड बोला है किसी भी एसेट का रहने दो, जो उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू है वो लिखनी है। अगर अंडर वैल्यूड बोला है तो उतना परसेंट 100 में से माइनस कर दो और उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 20% अंडर वैल्यू है, तो 60,000 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 20। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई हुई है ना वो सिर्फ 80% ही है, और हमको पता करना है कि बाकी का 20% है कितना। तो अगर नहीं समझेगा तो प्लीज ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अगर अंडर वैल्यूड है तो ओल्ड बैलेंस शीट अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड इंटू अंडर वैल्यूड नंबर, परसेंटेज नहीं, सिर्फ 20 नंबर। और यही केस अगर ओवर वैल्यूड का रहता तो सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूड इंटू ओवर वैल्यूड। जितना भी परसेंटेज है, अगर अंडर वैल्यू है तो 100 में से माइनस कर दो, ओवर वैल्यू तो 100 में प्लस कर दो। तो अभी आपका स्टॉक जो है वो 15,000 दिखेगा। 60,000 अपॉन 80 इंटू 20 करोगे तो 15,000 आता है। तो अभी ये 15,000 अंडर वैल्यूड है, इतने से हमको वैल्यू बढ़ानी है। बैलेंस शीट वैल्यू अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड इंटू अंडर वैल्यूड। सीधे 20% मत निकालना 60,000 का, रॉन्ग होता है। ये 60,000 आपका 80% पे ही दिखाया है, तो हमको पहले उसको 100 में कन्वर्ट करना है और फिर फाइंड करना है कि 20 कितना होगा। नहीं समझ रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ प्लीज़ ये फॉर्मूला लिख लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। यही केस अगर ओवर वैल्यूड का रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूड इंटू ओवर वैल्यूड। ये 20 है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको ये चीज़ देखनी है। अगर अंडर वैल्यूड है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओवर वैल्यूड है मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है, हमको कम करना है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। एंड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया तो बैलेंस शीट में ऐड होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में गया तो बैलेंस शीट से माइनस होगा। ये सारी चीज़ें लिख के ले लेना। अंडर वैल्यूड मतलब कम है वैल्यू, हमको दिखाना है ज़्यादा। ओवर वैल्यूड मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है, अभी कम करना है। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। पहले टिक कर लेते हैं किसको इसको क्या करना है। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, वही तीनों ही है। ट्रांसफर, सबसे पहले हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, इनर कॉलम, क्योंकि सब पे ही एडजस्टमेंट है तो सब इनर कॉलम में। 90,000 स्टॉक 60,000 एंड डेटर्स 46,500। फिर है कैश, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 75,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल के लिए 4 लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिटर्स सीधे आउटर कॉलम 31,500। फिर है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आ जाएगा आपका 4,500 एंड 1,500। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट तो सिर्फ रेशियो का दिया हुआ है, तो उससे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। उसके बाद दिया है कि दिनेश कैश में लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बाय कैश। कैपिटल लेकर आया वो 60,000 का और गुडविल ला रहा है 30,000 का, तो हमारा कैश में दिखेगा टू दिनेश, कैपिटल 60,000 टू गुडविल 30,000। यहाँ पर बाय कैश
गुडविल है ना, बाय गुडविल 30,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है साहिल और वनीता में। ओल्ड रेशियो तो 30,000 का आपका डिस्ट्रीब्यूट करके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 7,500 इसका, और इंटू 3, 22,500 इसका। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ आपको यहाँ पर दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट था। अब थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है कि बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000। ओवर वैल्यूड करना नहीं है, वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेकर आना है। तो 12,000 से ज़्यादा पे दिख रही थी वो, अब 12,000 से कम करना है। तो यहाँ पर आएगा आपका 90,000 माइनस 12, 78,000 पे ही बिल्डिंग दिखनी चाहिए। और कम किया मतलब नुकसान, टू बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है मतलब नुकसान। ओवर वैल्यूड रिवैल्यूएशन डेबिट, अंडर वैल्यूड मतलब कम है, बढ़ाना है। अभी सेकेंड स्टॉक के केस में बोला है बढ़ाने के लिए। अंडर वैल्यूड बाय 20%, 60 का 20 नहीं करना है। 60 का अगर आप 20 करते हो तो आएगा आपका 12,000, जबकि आंसर 15,000 होता है। तो 60 को हमको इस तरह से कैलकुलेट करना है। 60,000 जो है वो 80% है। अंडर वैल्यूड मतलब 80% पे ही दिख रहा है, तो 100% कितना होगा वो फाइंड करना है, और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। इतना सब करने की बजाय ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 20, तो 15,000 है। तो आपका यहाँ से स्टॉक ऐड हो जाएगा 15,000, आउटर कॉलम में 75,000, और अंडर वैल्यू था, अभी वैल्यू बढ़ाया तो बाय स्टॉक 15,000। जितना आप इनर कॉलम में दिखाते हो उतना ही दिखाना। उसके बाद आरडीडी बोला हुआ है, तो 2 आरडीडी अमाउंट सीधा सीधा दिया हुआ है 1,200। तो यहाँ पर भी आपका लेस आरडीडी 1,200। आउटर कॉलम में आ जाएगा 46,500 माइनस 1,200, दैट इज 45,300। तो यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हुए। इसमें सिर्फ एक ही चीज थी, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू है, प्लीज लिख के रखना एडजस्टमेंट में, ओवर वैल्यू है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और लेस फ्रॉम एसेट। अंडर वैल्यू है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट साइड। और कैलकुलेशन कैसे करना है अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का, ये वाला फॉर्मूला। इन केस अगर आपको किसी समय ओवर वैल्यू दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद अपना नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इस साइड आएगा आपका 15,000, ये 15,000 ही है। और आपका प्रॉफिट आया टू पार्टनर्स कैपिटल 1,800 है, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर कौन है? साहिल, विनीता। तो अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से 1350 और 450। अब यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन, और इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सीधा साधा सिंपल सम है। अब हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे और उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ का टोटल जो होगा वही होगा बैलेंसिंग फिगर भी। ये 60,000 है, यहाँ का टोटल किया तो 1,18,350, और यहाँ का टोटल किया तो 84,450। ये हो गया 1,18,350, 84,450 एंड 60,000। अब यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। साहिल, वनीता एंड दिनेश।
एंड 60,000। इनको ऐड करके बाहर लेकर आओगे तो 2,62,800। अब एक चीज़ और बची है, टैली मत करना, अभी कैश बाकी है। तो हम लोग कैश अकाउंट को बंद करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 96,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 96,000। गुडविल तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर कैश 96,000। यहाँ का टोटल किया तो आता है 2,94,300। सेम टोटल 2,94,300। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप लोग को आज ट्राई करना है, आज ट्राई करके सेंड कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करके सेंड करना। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर करंट अकाउंट दिया है ना तो कुछ नहीं करना है, अपना जो फाइनल अकाउंट में था ना, कैपिटल अकाउंट एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा और हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो करंट अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस शीट में जैसा है वैसे के वैसे उठा के लिख देना है, कुछ नहीं करना है उसमें। मैं डिटेल में आपको वेडनेसडे को एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये चीज़ें अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग था।